हेलो एवरीवन। तो एक न्यूज जो अभी रिसेंटली आई है वो है बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश के जो अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन कर दिया है और अब वहां पे आर्मी रूल को लगा दिया गया है। तो एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, आज 5 अगस्त को लगभग 2 से 3 बजे के आसपास में शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है। आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 1 महीने से, जुलाई से ही, लगभग 5 जुलाई के आसपास से बांग्लादेश में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे और उस प्रोटेस्ट की एक अहम वजह थी वहां पे जॉब में मिलने वाला कोटा। वहां पे जो जॉब में मिलने वाला कोटा है, इसको लेकर एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट की वजह में एक खास वजह यह शामिल थी कि वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कोटा को खत्म करने का निर्णय लिया था। सॉरी, एक हाई कोर्ट ने, जो बांग्लादेश के जो हाई कोर्ट है, उसने इसको खत्म करने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीइंस्टेट कर दिया था कुछ चेंजेज के साथ। तो उसके बाद एक उम्मीद थी कि शायद जो प्रोटेस्ट है वो बंद हो जाए, बट यह प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ। और उसके बाद जो वहां की जो जनता है, बांग्लादेश की जो जनता है, उनकी एक सूत्री डिमांड थी, एक सिंपल डिमांड था कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है वह रिजाइन करे। तो एज ऑफ नाउ अभी यह हुआ है कि मिलिट्री चीफ जो है वकर उज जमान, उन्होंने एक घोषणा की है कि अभी कुछ समय के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वह फॉर्म की जा रही है। मींस एक गवर्नमेंट जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह होगी। तो वहां पे एक आर्मी रूल लगा दिया गया है एज ऑफ नाउ। आज से वहां पे आर्मी रूल लागू है और ये अभी जो मिलिट्री चीफ है वकर उज जमान, वही वहां पे इस गवर्नमेंट को लीड करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि लगभग शेख हसीना जो है वो एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में, ऐसा बोला जा रहा है कि वह आर्मी चीफ से उनकी बात हुई। उसके बाद उन्होंने बाकी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करने के बाद शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और वो एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में इंडिया की तरफ रवाना हुई, ऐसा बोला गया है। ठीक है, पीएम हसीना ने रिजाइन किया। उसके बाद बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने जो पैलेस है, जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर का जो भवन है, उस पर एक तरीके से अटैक कर दिया। और साथ ही साथ आर्मी ने अभी घोषणा की है कि अब लगभग 3:30 पे, यानी कि अभी से कुछ समय पहले यह घोषणा की है कि अब बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वह बनाएंगे। तो बांग्लादेश की आर्मी चीफ है वकर उज जमान, उन्होंने एक टेलीविजन अपीयरेंस में यह बोला है कि वह एक इंटरिम गवर्नमेंट बना रहे हैं और फिर भविष्य में दूसरी गवर्नमेंट वहां पे बनाई जाएगी। अगर हम लोग शेख हसीना के बारे में बात करें तो शेख हसीना जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में जानी जाती हैं, जिनका कार्यकाल 20 वर्षों से भी अधिक का रहा है। तो एज ऑफ 5 अगस्त 2024 शी इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट में जो चैलेंजेस थी उसको लेकर कई सारी बातें हैं, जैसे जॉब, और उसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टी है उसके खिलाफ एक्शन लेना, या लोगों की जो बातें हैं उनको नहीं सुनना। तो इस तरीके के अनेकों एक तरीके से क्रिटिसिज्म रही है शेख हसीना गवर्नमेंट की। अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन जो है वो शेख हसीना के टेन्योर में काफी ज्यादा इंप्रूव हुए थे। अभी आप देख सकते हो कि पिछले कुछ वर्षों से इंडिया और बांग्लादेश काफी क्लोज फ्रेंड थे और पूरे साउथ एशिया में इंडिया और बांग्लादेश सबसे करीबी नेबर के रूप में आप देख सकते हो। बाकी भारत के बाकी जो नेबर्स हो, चाहे वो नेपाल हो या पाकिस्तान और चाइना की तो बात ही नहीं कर सकते, बट नेपाल हो या इवन भूटान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, इन सभी से इंडिया की अभी बहुत बेहतर स्थिति नहीं थी रिलेशंस की, बट इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस काफी अच्छे थे। अब बांग्लादेश में जो ये इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है, बांग्लादेश में ये जो चैलेंज क्रिएट हुआ है, उसका इंडिया पे क्या असर पड़ सकता है या क्या हो सकता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या, जैसे जो अपोजिशन पार्टी है उसके साथ इंडिया के पहले भी रिलेशंस काफी अच्छे नहीं रहे हैं। इंडिया का रिलेशंस शेख हसीना की पार्टी जो है अवामी लीग, उसके साथ कंपैरेटिवली काफी बेहतर रहा है, लेकिन दूसरी जो पार्टी है अपोजिशन पार्टी के साथ इंडिया की जो पहले भी जो दोस्ती है वो काफी अच्छी नहीं हो पाती थी, वो प्रो चाइना पार्टी है। तो इंडिया के लिए एक खतरा है, इंडिया के लिए एक चैलेंज है। एक तो इनस्टेबिलिटी नेबरहुड से जो हमारे यहां माइग्रेशन की समस्या है, इलीगल की माइग्रेशन की जो समस्या है वह भी बढ़ सकती है। और दूसरी एक चैलेंज जो है, जो यहां पर हमें देखने को मिल सकती है, वो है पाकिस्तान का एंगल, कि पाकिस्तान जो है वह
किस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना किस प्रकार से उसको प्ले करते हैं। चाइना का खासकर जो रोल है वह इसमें देखना पड़ेगा हमें, और हमें भी उसके अनुसार अपनी पॉलिसीज में चेंज लाना पड़ेगा। तो लेट्स सी, आपको क्या लगता है कि इससे इंडिया पे क्या असर पड़ेगा या फिर और क्या चैलेंजेस आ सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।